वीडियो के इस टाइम पे तुम्हारे लिए इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज रखा है और ये तुम सभी कैफेपीडिया आर्मी के लिए न्यू ईयर सरप्राइज। मुझे पता है कि अभी एट दिस पॉइंट तुम्हारे साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि भैया मेरे पास समय काफी कम है और काम काफी ज्यादा है, तो क्या मैं एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट कर सकता हूं? तो जनरली यूट्यूब पे इसके काफी वीडियोस है, लेकिन सबने क्या बता रखा है, एक चैप्टर को पूरे एक दिन में खत्म करना। एंड एट दिस मोमेंट क्या हम लोगों को एक दिन में पूरी एक सब्जेक्ट को देने के लिए टाइम है? बिल्कुल भी नहीं। अभी फिलहाल के लिए हम लोगों के पास जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो ये है कि हमारे को एक दिन में कम से कम तीनों सब्जेक्ट अपने मेन टच करने हैं और उसके लिए हमें एक चैप्टर के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 आवर्स मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे एक चैप्टर को 6 घंटे में कंप्लीट करने के लिए, ना कि पूरी एक दिन में, क्योंकि वो एक्चुअली में अभी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तुझे नाम बनाना है, गूदा चाहिए, गूदा है कुछ करना है अलग तो गूदा चाहिए, गूदा है तुझ में गूदा है। सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बताता हूं। मैंने यार 20 दिन में 12th के पूरे सिलेबस को और मात्र 17 दिन में 10th के पूरे सिलेबस को अपने टाइम पे कंप्लीट किया था। In 10th I managed to score 95% and in 12th somehow I dropped, but ये याद रखना कि मैंने PCM में 79% स्कोर करा था, वो भी मात्र 20 दिन में, and I was the physics topper of my school। थोड़ा शॉकिंग लग रहा है ना, बट हवाबाजी की बात नहीं है, सत्य बात बता रहा हूं, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी और इस स्ट्रैटेजी को मैं पहली बार शेयर करने वाला हूं। एक चैप्टर को ना 6 घंटे में खत्म करना काफी आसान है। 10th के लिए मैं बोलूंगा कि 3 से 4 घंटा मैक्सिमम होता है और 12th के लिए मैं बोलूंगा कि एक चैप्टर के लिए 6 घंटा मोर देन इनफ है। उस चैप्टर को खत्म करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है इसकी तुमको आइडिया नहीं है, इसलिए तुम उसको नहीं कर पाते हो। उसमें तुम्हारी रिक्वायरमेंट होती है एक प्रॉपर लेक्चर की, उसमें तुमको नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर्स ऐड करना इंपॉर्टेंट है और एक ऐसा चीज बनाना इंपॉर्टेंट है जिसको तुम रिवीजन पर्सपेक्टिव से आगे लेके जा सको, तभी वो चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। सबसे पहले जब लेक्चर सिलेक्शन की बात करते हैं तो एक चैप्टर में लेक्चर सिलेक्शन बहुत ही जेन्युइन होना चाहिए और वो तुम्हारे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से होना चाहिए। चाहे तुम जेई की तैयारी करते हो, बोर्ड्स की तैयारी करते हो, अगर उस चैप्टर को तुम खत्म कर रहे हो तो सिंपल तरीका होना चाहिए कि जो लेक्चर तुम चूज किए हो वो बिल्कुल उसके पैटर्न को और उसके सिलेबस को फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि बोर्ड्स के लिए अगर तुम लोग कोई भी अभी वीडियो देखते हो ना किसी भी चैप्टर के लिए, वो वीडियो क्लास 10th वाले अगर वन शॉट देखे तो कंप्लीटली ओके है, लेकिन क्लास 12th वालों के लिए मैं ये बोलूंगा कि मान लो अगर 7 टॉपिक है ना एक चैप्टर में, तो 7 टॉपिक के अलग अलग वीडियो देख लो, यानी 7 वीडियो, आधे घंटे में तुम 7 वीडियो देखोगे तो वो 3.5 घंटे में कंप्लीट होंगे। बट तुम बोलोगे कि भैया 3.5 घंटे का वन शॉट देख लेंगे, तो नहीं यार, वन शॉट में मैंने पूरे यूट्यूब को छान मारा है और जनरली, जिसको कि हम लोग आगे चल के जरूर चेंज करेंगे, जनरली हर वन शॉट जो 3 घंटे 4 घंटे का है उसमें यार उन लोगों ने जो एक टॉपिक है उस पर बहुत जोर डाल दिया है और उसको सबसे ज्यादा वेटेज दे दिया है पूरे के पूरे वीडियो में। बाकी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको उन्होंने बहुत कम समय में खत्म करके आगे बढ़ गए हैं। इस वजह से लेक्चर सिलेक्शन सबसे मेन प्रायोरिटी होती है किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। अब मेरे को पता है कि तुम लोगों में से बहुत लोग हो यार जो इस टाइम पे डायरेक्ट जंप कर गए हो सरप्राइज का नाम सुन के। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो भैया काफी सारे बच्चे थे, कमेंट में ऐसे भर दिया भैया ने कि भैया आप हमेशा पीसीएम वालों के लिए लाते हो हर चीज है, पीसीबी वालों को नहीं सोचते, नीट वाले को नहीं सोचते, कॉमर्स वाले को नहीं सोचते, आर्ट्स वाले को भी पीछे ही रख देते हो और 10th वाले को तो भैया आपने पता नहीं कहां छोड़ दिया है। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ, उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? तो फायदा है, पता है क्या, और वो ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022 हिस्ट्री इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, अब तुमको पीडीएन10 कोड यूज करके 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 23% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। चाहे नीट का लो, चाहे सीबीएसई का लो, 10th का लो, 12th का लो, किसी का भी लो, तुमको 23% का डिस्काउंट मिलेगा, विच इज द बिगेस्ट डिस्काउंट इन 2022 यूजिंग द कोड पीडीएन10। अच्छा ठीक है, समझ गया। तू नहीं समझा भाई, अभी तू YouTube उठाएगा और तू ऐसे स्क्रॉल मारेगा, तेरे को 1000 बैचेस दिखेंगे, धूम धड़क्का बैच,
बॉम्ब बैच, ठीक है। तो मेरी बात एक ध्यान से सुन, अनअकैडमी पे ना हर बैच के लिए अलग अलग पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तूने एक बार मान ले 3 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन लिया तो 3 मंथ तक अनअकैडमी पे अगर 1000 बैचेस चल रहे हैं ना, तेरे पास हजारों का एक्सेस है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यहां पर तू लिमिटेड हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ टीचर और बैचेस। यहां पर अनलिमिटेड ऑप्शंस है सिर्फ सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी जब बोर्ड्स अप्रोच कर रहे हैं तो मुझे पता है कि तुम अभी देख रहे हो कि कोई एक क्रैश कोर्स मिल जाए जो 20, 25, 30 दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट करा दे बोर्ड्स का। तो सीबीएसई सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अगर तुम एक चीज देखना चाहते हो तो तुम जाके देखना, काफी सारे क्रैश कोर्स बैचेस चल रहे हैं जिसको तुम सीबीएसई सब्सक्रिप्शन को लेके उस बैचेस में एनरोल करके 30, 25, 20 दिन में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, फटाफट अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो। ये ऑफर दोबारा नहीं मिलने वाला, ठीक है। एकदम लिमिटेड टाइम और लिमिटेड यूजर के लिए, ठीक है। इसलिए फटाफट जाके ले लो भाई। अभी देखो, लेक्चर वाले पार्ट के बाद चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है नोट्स। बच्चे ना गलती यही कर रहे हैं, तुम अपना मैक्सिमम टाइम जो है उसको झोंक दे रहे हो नोट्स बनाने में, ठीक है। मेरी बात समझो, नोट्स क्या होता है। नोट्स का असली मतलब देखो, YouTube पे अगर कोई भी कंटेंट बहुत स्प्रेड हो रहा है ना, तो वो है कि नोट्स। बच्चे जाते हैं, किसी का भी नोट्स उठाते हैं, डाउनलोड करते हैं और पढ़ते हैं उससे। देखो, मैं किसी को भी बुरा नहीं कह रहा, ऑफ कोर्स ये बात है, नोट्स आर समथिंग रियली ग्रेट दैट दे आर मेकिंग, बट ऑनेस्टली मेरी एक बात मानना, नोट्स का मीनिंग ही यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर तुम इसे एग्री करते हो तो कमेंट में जरूर बताना। नोट्स का मीनिंग ही, नोट्स का मतलब क्या होता है कि जो आप देख रहे हो उसको आप नोट करते हो अपने डेटा के लिए, अपने नॉलेज के लिए, जिसको आप बाद में यूज कर सको, राइट। अब देखो भैया, अगर वो जो डेटा है वो किसी इंसान ने नॉर्मली जैसे बना के तुम्हें दे दिया, अब जो तुम वीडियोस देख रहे हो उसमें तुम्हारा लैंग्वेज, तुम्हारे माइंड में जो चीजें कंसेप्ट बैठ रही है वो एक अलग लैंग्वेज से बैठ रही है, और ऑब्वियसली उस नोट्स में कुछ अलग लैंग्वेज से चीजें लिखी हुई है। बस यहीं पर जब भी तुम वीडियो देख रहे हो ना, मेरा क्या था, मेरा सिंपल पर्सपेक्टिव होता था, मैं वीडियो देख रहा हूं, मान लो 4 घंटे की वन शॉट या फिर 4 घंटे के तोड़ के वीडियोस, तो उस वीडियो में वो जो भी बोर्ड पे लिख रहे हैं, जो भी डेफिनेशन मुंह से बोल रहे हैं, पॉज करता था, नोट करता था, पॉज करता था, नोट करता था। आज के बच्चे में पेशेंस नहीं है, वो 2x 1.5x पे जाता है। मैं बोलता हूं नॉर्मल स्पीड पे देखो, क्योंकि नॉर्मल स्पीड पे पता है तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी ये आएगी अपॉर्चुनिटी कि तुम उसमें ना नोट्स भी बना पाओगे वीडियो देखते देखते। तो नोट्स और वीडियो का काम वही खत्म हो जाएगा। मान लो अगर 4-5 घंटे के ड्यूरेशन में पूरा चैप्टर बैठा हुआ है कट कट करके या वन शॉट में, तो उस ड्यूरेशन में तुम नोट्स भी बना लोगे और वो भी कर लोगे। सबसे लास्ट और मेजर सवाल बच्चों का यही आता है, भैया क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे ना, लेकिन क्वेश्चन के लिए तो अलग से टाइम देना पड़ेगा। अगर तुम ये वीडियो जब देख रहे हो और तुम्हारे पास इतना लिमिटेड टाइम है जितना लिमिटेड तुम्हारे पास चैप्टर है, यानी 15-20 दिन ही बचे हैं, तब ऑफ कोर्स ही बात है तुम इस पैटर्न को फॉलो करना, नहीं तो तुम एक एक्स्ट्रा दिन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पे देना। ये पैटर्न ये सिंपल है कि एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जांपल और एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर को पढ़ने वक्त, जैसे मान लो तुम 2 टॉपिक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी में इतने अच्छे से चीजें रखी गई हैं, हर 2 टॉपिक के बीच में ऐसा तुमको बीच में इन टेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा 3-4, वो करते चलना, बीच बीच में जो एग्जांपल आ रहा है वो करते चलना। मैं एक यहां पर एक अपनी पूरी एवरेज डेटा दे रहा हूं, हर चैप्टर का काउंट किया है भाई सिर्फ तुम्हारे लिए। हर चैप्टर से जो पूरी की पूरी इन टेक्स्ट एग्जांपल और एक्सरसाइज को मिला के एवरेज क्वेश्चन है किसी भी सब्जेक्टिव में, वो है 36, ठीक है। और किसी भी मेन यानी कि मैथ्स और अकाउंटेंसी, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में हर चैप्टर में अराउंड हर एक्सरसाइज और एग्जांपल को लेके मैक्सिमम अगर एक एवरेज लेके चले तो आता है 80 क्वेश्चंस का, 85 क्वेश्चंस का। तुम ये चीज सोचो, मैथ में तो तुमको लिटरली वही 80-85 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि तुम मैथ में कोई एक वीडियो देखोगे उससे तुम्हारा पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होगा, क्योंकि उसका कंसेप्ट पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स में तो तुम्हारा बेसिकली टाइम का कोई वही नहीं है, उसमें तो अनलिमिटेड जितना करो उतना है, लेकिन सब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए लेक्चर्स को पर्टिकुलरली मैं कंप्लीट करके उस समय मैं बीच में टेक्स्ट एग्जांपल बना लेता था, एक्सरसाइज बाद में बना लेता था, और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करा था, एग्जाम टाइम पे रिवाइज पे रखा था। लेकिन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तब कर लो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट करना, भले ही तुमको आधे घंटे एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन मैं तो एक सजेशन दूंगा, अगर बहुत कम समय है, रात में ना 2 घंटे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। जैसे केमिस्ट्री का मान लो तुमने उस दिन कोई एक चैप्टर पढ़ा हाइड्रोकार्बन, तो रात में हाइड्रोकार्बन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। उसी सेम डे तुमने फिजिक्स में मान लो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो रात में आधे घंटे इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। मैथ्स में उस दिन मान लो तुमने पढ़ा था मैट्रिसेस, तो रात में आधे घंटे मैट्रिसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। इसमें क्या होगा कि तुमने तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी कर लिए, नोट्स भी बना लिए और रात में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिया। इन केस नहीं हो रहा है तो मेरे को प्रॉब्लम बताना कहां पे आ रहा है, ताकि हम लोग उसको समराइज करके या फिर उस प्रॉब्लम को लेके अगली वीडियो दोबारा बना पाए इस टॉपिक पे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम, साइनिंग आउट। और हाँ, ऑफर न्यू ईयर वाला मिस मत करना, 23% ऑफ दोबारा नहीं आने वाला भैया, ठीक है, बता दे रहे हैं इसीलिए।
अंदर की खबर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना।